और हम आज दोनों को ही थोड़ा थोड़ा दूर करेंगे, है ना। ज़िंदगी के एरर्स तो शायद मैं इतना नहीं हेल्प कर पाऊंगा, लेकिन यार ज़रूर सी प्लस प्लस के एरर्स मैं ज़रूर कम करने वाला हूँ। तो लास्ट तक रहिए, और इस वीडियो को अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर जाके देखें, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प होगी। तो सबसे पहले हम एरर्स की बात करते हैं, एरर्स होते क्या हैं, ठीक है। जैसे एरर्स यार आपने सुना होगा यार, एरर्स क्या है कि आप कोई भी काम कर रहे हो और कुछ रुकावट हो जाना, ठीक है। जैसे सोचो आप एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हो और सडनली कुछ एंड्रॉयड फ़ोन में बग्स होने लगे, ठीक है, स्क्रीन ब्लैकआउट होने लगे, तो वो क्या है, वो एक तरीके से एरर है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही एरर होने लगती है जब आप सी प्लस प्लस कोड पे कर रहे होते हो, या तो आप कोड को रन कर रहे होते हो, या आप कोड को चला रहे होते हो, या कोड आप एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जब आप उस पर इनपुट आउटपुट देते हो तब वहाँ पे जो है कोई एरर आ जाती है। तो बहुत सारी एरर्स ऐसी ऑकर्स होती रहती है, ठीक है। और इन्हीं बेसिस पे जो है हमें जो है एरर्स को डिवाइड करा है इन 5 कैटेगरीज, ठीक है। जो पहली एरर की अगर हम बात करें तो पहली एरर हमारी आती है, पहली एरर कौन सी आती है, पहली एरर आ जाती है हमारी सिंटेक्स, ठीक है। कि यार हम कभी कभार सिंटेक्स में ही गड़बड़ कर देते हैं। सिंटेक्स में कैसे गड़बड़ करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। दूसरी एरर जो आती है, दूसरी एरर कौन सी आती है, दूसरी एरर आ जाती है हमारी रन टाइम, कि हमारी रन टाइम में कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। कैसे होती है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आती है लॉजिकल, कि कहीं हम लॉजिकल में ही गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। फिर आती है सिमेंटिक्स, कि हमारे सिमेंटिक्स में गड़बड़ होती है, ठीक है। और एक हमारी आती है क्या, एक हमारी आती है लिंकर एरर, ठीक है, लिंकर एरर। और अब हम बात करते हैं सबसे पहले यार, और भी एरर्स हैं लेकिन वो मैं बाद में भी बताऊंगा लास्ट में, जस्ट थोड़े से रनअप में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी सिंटेक्स के बारे में। सिंटेक्स यार बहुत, जब आप सी प्लस प्लस को कोड कर रहे होते हो तो यार बहुत सारे सिंटेक्स आप कभी बार गड़बड़ कर देते हो। जैसे कि जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया और फंक्शन बनाने के बाद आपने क्या करा, आप ब्रैकेट बंद करना ही भूल गए, ठीक है। आप ये ब्रैकेट लगाना ही भूल गए, है ना। तो आपको क्या आ जाती है, आपको सडनली एरर आ जाती है, और लेकिन उसमें लिखा नहीं होता कि ये सिंटेक्स एरर है, लेकिन हमें पता है कि यार ये एक सिंटेक्स एरर है। तो जब भी आप कभी कोड करते हो सबसे पहले अपने सिंटेक्स को चेक करिए कि भाई आखिर आपने सिंटेक्स प्रॉपर लिखा है नहीं लिखा, है ना। कभी कभार क्या होता है कि हमने कोई वेरिएबल बनाया और हमने वेरिएबल को जो है कॉमा ही लगाना भूल गए हम, है ना, सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स के बीच में कॉमास लगाना भूल जाते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना भूल जाते हैं। तो क्या करते हैं हम सिंटेक्स में प्रॉब्लम कर देते हैं, और ठीक है, और इसी वजह से हमारी एरर्स ऑकर हो जाती है और हमें पता नहीं चलता, और हम पूरे कोड को देखते रहते हैं कि भाई गड़बड़ कहाँ है। नेक्स्ट होती है रन टाइम। रन टाइम यार, रन टाइम एरर्स कुछ ऐसी एरर्स होती हैं जो आप कोड को देखोगे तो आपको सब कुछ सही लगेगा यार, कि आपका कोड तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप रन करने जाते हो उसे तो वो यार एरर दिखा देता है, ठीक है। और यार अब बात आती है कि भैया ये तो आपने बता दिया कि रन टाइम एरर होती है, लेकिन अब इन्हें मैं फिर कैसे देखूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि यार ये एक रन टाइम एरर है, मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि ये रन टाइम एरर है या नहीं है ना। बिल्कुल यार सही बात है। रन टाइम एरर होती क्यों है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि रन टाइम एरर होती क्यों है। रन टाइम एरर बेसिकली इसलिए होती है, जैसे आप सोचो आपने कोई बनाया, ए और बी वेरिएबल बनाया, ठीक है। और आपने क्या करा, आपने ए बी जो वेरिएबल बनाया, आपने यहाँ पे जो ए है उसे 1 दे दिया और बी की वैल्यू 0 इनिशलाइज हो रही है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एरर आ जाएगा। और ये एरर आपको क्या पता चलेगा, स्टार्टिंग में नहीं यार, ये आपका इनपुट केस में पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपके रन टाइम पे एरर आ जाएगी सडनली, ठीक है। इसी तरीके से कोई आप लूप चलाते हो, लूप का आपका एग्जीक्यूशन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, उस बेसिस पे आपका रन टाइम एरर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ सारे पे रन टाइम एरर्स इन्हें हम कहते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है लॉजिकल। लॉजिकल एरर यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लॉजिक तो यार हमें कोड में करना ही पड़ता है और उसमें ही हमारी कई बार गड़बड़ हो जाती है। जैसे सोचो आपने कोई फॉर लूप बनाया, ठीक है ना, कोई फॉर लूप एन कुछ भी मान लो, आई कुछ भी मान लो, ठीक है, आप चला रहे हो। और आपने क्या करा, आपने फॉर लूप चलाना है, लेकिन आप इसके अंदर क्या कर रहे हो, आप इसके अंदर लिख रहे हो कंटिन्यू। अब बताओ क्या फॉर लूप चलेगा, क्या आपको फॉर लूप आंसर देगा, नहीं यार कभी नहीं देगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी लॉजिकल एरर। यहाँ पे आप लॉजिक में गड़बड़ कर देते हो और आपको जो है एरर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ओके। फिर आता है सिमेंटिक्स एरर। सिमेंटिक्स एरर की हम बात करें तो सिमेंटिक्स एरर जो होती है
इररेलेवेंट थिंग के बारे में होती है। जैसे सोचो कि आपने a प्लस बी लिखा और b को लिखा a प्लस 1, क्या ये दोनों का कोई मतलब है? नहीं यार। तो यहाँ पे आती है आपकी सिमेंटिक्स एरर कि आप इररेलेवेंट जो है इनिशियलाइज कर रहे हो किसकी, आप इररेलेवेंट इनिशियलाइज कर रहे हो अपने वेरिएबल्स को। तो उस समय हम कहते हैं कि भाई तुम्हारी जो है सिमेंटिक्स एरर यहाँ पे चल रही है, ठीक है। और लिंकर एरर क्या होती है कि जैसे आपने सोचो आपने मेन फंक्शन बनाया, ठीक है, मेन फंक्शन बनाने के बाद आप उसके अंदर जो है कोई फंक्शन बनाते हो और वो फंक्शन आपने क्या करा, आपने 2-3 फंक्शन बना रखे हैं एक ही नाम के, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, आपका एरर, आपका फंक्शन समझ नहीं पा रहा कि क्योंकि आपने पैरामीटर से इसे पास नहीं कर रहे हैं, तो आपका फंक्शन समझ नहीं पा रहा कि आपकी एरर ये किस वजह से, कौन से फंक्शन की वजह से हो रही है। तो ये एरर उस समय आपकी ऑकर होती है, ठीक है। और मोस्ट ज़्यादा लोग क्या करते हैं यार, लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड करना भूल जाते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा एरर का क्रिएट करता है। आप नेम स्पेस यूज़ करना भूल जाते हो, जो कि हमारी std लाइब्रेरीज हमें प्रोवाइड करता है C++ में, ठीक है, जिसकी वजह से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सब कुछ हैंडल हो पाते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, आप बहुत बार क्या हो जाता है, आउट ऑफ बॉन्ड एरे चला देते हो, ठीक है। कई बार क्या करोगे, आप एरे का फॉर लूप जो है आउट ऑफ बॉन्ड ले जाते हो या इनिशियलाइज में आउट ऑफ बॉन्ड ले जाते हो, तो वहाँ भी एरर क्रिएट हो जाती है। तो यार इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और एरर्स यार एक दिन में आपकी नहीं सॉल्व होंगी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे जब आप पकड़ बनाते चलोगे अपनी लैंग्वेज पे, तो आपको समझ में आता रहेगा। लेकिन यार मेजर जो है सिंटेक्स एरर को आप देख सकते हो, ठीक है। रन टाइम एरर को आपको चीज़ों के साथ, रन टाइम और लॉजिकल एरर को आपको चीज़ों के साथ मिल के जब आप सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यही है यार आज का हमारा लेसन, और आई होप आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए।